राष्ट्रीय जनता दल के विधायक ललित यादव ने अपने आवास पर चूरा दही से शुरुआत की नई राजनीति। पर्यटन मंत्री नीतीश मिश्रा पहुंचे दरभंगा क्लब में किया शिलान्यास। दरभंगा के जनसुराज पार्टी की जिला कार्यालय में जिला कमेटी की बैठक हुई आयोजित। 21 सूत्रीय मांग को लेकर एमएसयू ने विश्वविद्यालय में शुरू किया अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल। बिहार सरकार के मंत्री मंगल पांडे ने दरभंगा जिलाधिकारी और वरीय पुलिस अधीक्षक को किया सम्मानित। दरभंगा नगर पुलिस अधीक्षक द्वारा की गई जन सुनवाई। दरभंगा ग्रामीण पुलिस अधीक्षक द्वारा की गई जन सुनवाई। मकर संक्रांति से कोई भी शुभ काम प्रारंभ किया जाता है। ग्रामीण के विधायक और पूर्व मंत्री ललित यादव एकमात्र दरभंगा 10 विधानसभा में राजद के एक विधायक है जो लगातार चुनाव जीतते आ रहे हैं। वहीं 2025 विधानसभा चुनाव को मद्देनजर अपने कार्यकर्ताओं और नेताओं को पूरे दरभंगा से अपने आवास पर आमंत्रित किया एवं स्वादिष्ट चूरा दही का भोज करा उन्हें लालू और तेजस्वी यादव के संदेश को जन जन तक पहुँचाने का आग्रह किया। देखिए, मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर हम लोग जब शुभ दिन जब से शुरुआत होती है तो नए कार्य का शुरुआत करते हुए हैं और अपने तमाम साथी के साथ, कार्यकर्ता के साथ, अपना आम जनता के साथ हम लोग बैठ के चूड़ा दही का भोजन भी करते हैं और शुभ कार्य आज से हम लोग प्रारंभ करते हैं। सबसे वार्ता करते हैं, कहाँ क्या समस्या है, समस्या का निदान भी करते हैं और शुभ दिन का आज से शुरुआत हो जाता है। तो शुभ ही शुभ हम लोग आगे मानते रहते हैं कि आगे हर साल शुभ शुभ रहेगा। नीतीश मिश्रा जब से पर्यटन और उद्योग मंत्री बने हैं वह अपने सकारात्मक सोच और बिहार में जहां भी पर्यटन की संभावनाएं है वहां पर तुरंत कार्रवाई करते हुए काम करते हैं। इसी क्रम में आज दरभंगा क्लब में पहुंचकर कर्नाट मिथिला भवन का विधिवत शिलान्यास करते हुए दरभंगा में उद्योग और पर्यटन की संभावना को और बढ़ाने एवं विकास करने की बात कही है। चुनाव के बाद 7 महीने का कार्यकाल मेरा हुआ है और आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में और आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो विकसित भारत का संकल्प है 2047 में भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का, उस कड़ी में जिस उद्देश्य के साथ हम काम कर रहे हैं और 2 बड़ी जवाबदेही उद्योग विभाग की और पर्यटन विभाग की मुझे मिली है, तो लगातार हम कोशिश करते आ रहे हैं कि कुछ बेहतर करें। और बहुत सारे प्रश्न भी सोशल मीडिया पर युवाओं के माध्यम से आते रहते हैं। दरभंगा के बेला मोड़ के पास स्थित श्यामा रेजिडेंसी में जनसुराज पार्टी की जिला कार्यालय में जिला कमेटी की बैठक आयोजित की गई। इस बैठक की अध्यक्षता जिला अध्यक्ष बिल्टू सनी एवं जिला विधानसभा प्रभारी के नेतृत्व में आयोजित की गई। वहीं बैठक में जिला के साथ साथ प्रखंड स्तर तक के सदस्यगण मौजूद थे जिन्हें आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर तैयार होने की बात कही गई और बूथ स्तर तक पार्टी कैसे मजबूत हो इन सभी बिंदुओं पर चर्चा की गई। आज जनसुराज पार्टी दरभंगा का जिला कार्यालय श्यामा रेजिडेंसी दरभंगा में जिला कमेटी की बैठक जिला अध्यक्ष के अध्यक्षता में और विधानसभा का जो नए जिला प्रभारी है माननीय तजम्मुल हुसैन, उनके सानिध्य में आज पूरे जिला कमेटी की बैठक हो रही है। इस जिला कमेटी में जो मेन हमारा आज का जो बिंदु है, उस बिंदु में चूंकि हमारे सामने में विधानसभा चुनाव दस्तक दे चुकी है, हम वार्ड लेवल पर हम अपने संगठन को कैसे मजबूती प्रदान करेंगे, यह हमारा पहला मुख्य उद्देश्य है। दूसरा उद्देश्य है कि चूंकि जो जिला प्रभारी विधानसभा के प्रभारी हैं, अभी लगातार 31 जनवरी तक हमारा उम्मीदवार बनने के लिए एक आवेदन चल रहा है। उस उम्मीदवार में ऐसे भी लोग हैं जो कि वास्तव में जनसुराज से अलग हट करके काम कर रहे हैं लेकिन उम्मीदवारी वो दर्शाना चाहते हैं। तो वैसे आदमी की सूची संकलित करके वैसे आदमी को प्रत्येक 15 दिन महीना दिन पर स्क्रूटनी करते जाएंगे जो वास्तव में सिर्फ पैसा के बल पर और पैरवी के बल पर जो उम्मीदवार जनसुराज में चाहते हैं, वैसा उम्मीदवारी जनसुराज में नहीं होंगे।
मिथिला स्टूडेंट यूनियन के विश्वविद्यालय अध्यक्ष अनीश चौधरी के नेतृत्व में बुधवार से मिथिला विश्वविद्यालय में छात्र हित संबंधित 21 सूत्री मांग को लेकर अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल विश्वविद्यालय में शुरू कर दिया गया। देखिए, हम लोग मिथिला स्टूडेंट यूनियन के द्वारा विभिन्न मांग को लेकर 21 सूत्रीय मांग को लेकर आज से अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पे हम लोग विश्वविद्यालय के धरना स्थल पे बैठे हैं। मुझे लगता है यहाँ के जो विश्वविद्यालय पदाधिकारी हैं वो कान में जो रुई दे के सोए हुए हैं। इसमें ऐसे बहुत सारे मांग हैं जो लगातार 5 साल से हम लोग मांग करते आए हैं, जो विश्वविद्यालय में छात्र संघ चुनाव जल्द से जल्द करवाया जाए। ये आनंद फानन में विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव को लेकर प्रेस रिलीज जारी कर देते हैं, मंच जारी कर देते हैं। आज से पिछले साल सितंबर में भी ये विश्वविद्यालय प्रशासन छात्र संघ चुनाव को लेकर पेपरबाजी किए थे, जो जल्द से जल्द सभी महाविद्यालय प्रशासन छात्रों का वोटर लिस्ट इकट्ठा कीजिए, वोटर लिस्ट बनवाइए। आज से कुछ दिन पहले भी ये प्रेस रिलीज जारी करके घोषणा किए हैं जो मई में चुनाव होगा। हम मीडिया बंधु के माध्यम से पूछते हैं, आप एक मांग को लेकर 50 बार आप प्रेस रिलीज जारी करते हैं। मुझे ये नहीं लगता है जो यहाँ के प्रशासन को छात्र संघ चुनाव करवाने के उद्देश्य में है। मुझे ये लगता है यहाँ के जो छात्र नौजवान हैं, जो छात्र राजनीति करते हैं, उनके भविष्य के साथ उनके छात्र राजनीति को खत्म करने का काम ये पदाधिकारी करते हैं। दरभंगा जिले में एम्स के शिलान्यास में दरभंगा जिलाधिकारी राजीव रोशन एवं वरीय पुलिस अधीक्षक दरभंगा को विधि व्यवस्था एवं अन्य सभी कार्यों में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए बिहार सरकार में कृषि मंत्री सह प्रभारी मंगल पांडे द्वारा अपने कर कमलों से आज पटना के बापू सभागार में सम्मानित किया गया। इसके अलावा सिविल सर्जन अरुण कुमार, DPM शैलेश कुमार आदि को भी सम्मानित किया गया। नगर पुलिस अधीक्षक दरभंगा द्वारा प्रत्येक कार्य दिवस पर आम लोगों की समस्या की सुनवाई की जाती है। इसी क्रम में आज क्रमशः कमतौल थाना से 1, बेता थाना से 1, केवटी थाना से 1, विश्वविद्यालय थाना से 1, कोतावली थाना से 1, मोरो थाना से 1, बहादुरपुर थाना से 3, मब्बी थाना से 1, लहरियासराय थाना से 1, जाले थाना से 1, बिशनपुर थाना से 1 कुल 13 फरियादी की समस्या की सुनवाई की गई एवं उनके निराकरण हेतु संबंधित को आदेशित किया गया। ग्रामीण पुलिस अधीक्षक दरभंगा द्वारा प्रत्येक कार्य दिवस पर आम लोगों की समस्या की सुनवाई की जाती है। इसी क्रम में आज क्रमशः मनीगाछी थाना से 1, सकतपुर थाना से 1, बहेरा थाना से 1, बहेरी थाना से 1 कुल 5 फरियादी की समस्या की सुनवाई की गई एवं उनके निराकरण हेतु संबंधित को आदेशित किया गया। मारपीट के झूठे आरोप को लेकर महिला ने नगर थाने में दिया आवेदन, मामला हुआ दर्ज, पुलिस जांच में जुटी। दरभंगा के नगर थाना क्षेत्र के अंतर्गत मिर्जापुर वार्ड नंबर 20 के रहने वाली एक महिला ने नगर थाने में आवेदन दिया है कि उनके सास ससुर, देवर एवं ननद के द्वारा मारपीट का झूठा आरोप लगाया गया है, जिस वजह से उसे फंसाया जा रहा है और इसको लेकर एक मामला भी दर्ज कर लिया गया है। इसी को लेकर पीड़ित महिला ने नगर थाने में भी आवेदन दिया है, जहां इसका भी मामला दर्ज कर लिया गया है। इन्होंने इस बात की जानकारी बुधवार को दोपहर 3 बजे प्रेस वार्ता कर मीडिया को दी है। उन्होंने कहा कि मेरे पति सरकारी नौकरी में रहते हैं और उसे झूठा फंसाया जा रहा है। मेरे सास ससुर, ननद एवं देवर के द्वारा मारपीट का झूठा आरोप लगाया गया है, जबकि CCTV में पूरा मामला कैद है। मौके पर पुलिस भी आई थी, लेकिन पुलिस भी उसे ही डांट डपट कर चली गई। आइए सीधे सुनाते हैं क्या कुछ कहती है पीड़ित महिला मीडिया को। तो वहीं दूसरा पक्ष मीडिया से बचती हुई नजर आई। जब उसे संपर्क किया गया तो वे कुछ भी बोलने से बचते हुए नजर आ रहे थे। वार्ड नंबर 20 में ऊपर में लोग रहते हैं, नीचे में सास ससुर देवरानी। आपका नाम क्या पूरा है? सरिता झा। पति का नाम? राजीव कुमार झा। ठीक है। और ये 12 तारीख को हम सब पर में झूठा आरोप लगा है, जो हम लोग बूढ़े सास ससुर को, जो लगभग 90 साल को हो चुके हैं, जो हम लोग मारपीट किए हैं, छीना झपटी किए हैं, घायल कर दिए हैं। और थाना से हमको पेपर से पता चला है, पेपर के माध्यम से पता चला जो हम पे FIR हुआ है उस कारण, मारपीट के कारण। तो फिर हमको पता चला, हम थाना गए तो थाना से कुछ नहीं बता, फिर पता चला तो फिर हम आए
हम यही कहना चाहते हैं, जो हम उस दिन मेरे घर में CCTV कैमरा लगा हुआ है, आप लोग देख सकते हैं, फुटेज है मेरे पास, आप लोग देख लीजिए। ये जो भी दोषी हो, अगर सास ससुर तो मेरे भी है ना, जो भी दोषी हो उस पर कार्रवाई किया जाए, दोषी को सामने लाया जाए। अगर वो घायल हुए हैं तो कैसे हुए हैं, हम किए हैं या कोई और किया है, और हमको फंसाया जा रहा है। हम चाहते हैं इसका SSP स्तर से या प्रशासनिक कोई बड़े अधिकारी इस मैटर पर जांच करे। मेरे पास कैमरा लगा हुआ है, आप लोग देख सकते हैं, उस दिन का मेरे पास फुटेज अब भी मौजूद है। जो भी दोषी है उस पर कार्रवाई किया जाए और सच्चाई को सामने लाया जाए। हम लोग निरपराध हैं, कभी कोई गलती, इससे पहले भी बहुत बार हम पे आरोप लग चुका है, गलत तरह से फंसाया गया है। हम अभी तक परेशान हो रहे हैं। हम चाहते हैं कि सबके सामने सच्चाई आए, हमको निर्दोष साबित किया जाए। जो काम हम किए ही नहीं हैं, जो हम नहीं किए हैं, मेरे पति हैं। अब अच्छा, ये आरोप जो आपको लगाया, आपको ऊपर आपके सास ससुर ने लगाया है? सास ससुर ने लगाए हैं मारपीट का, और जो कि आप बूढ़े हो गए हैं, तो हम अच्छा, ऐसा झूठा आरोप क्यों लगाया आपको? ऐसा क्यों लगा कि झूठा आरोप है? ये बस घर खाली कर दो, देवरानी बोलती है घर खाली कर दो। क्यों खाली कर दे? बिना मतलब का जो हम रहेंगे, तुम अपना जाओ, रोड पे जाओ, जहाँ जाना है जाओ, ऐसा क्यों? अब सारा हम ही लेंगे। क्या आप लोग अपने सास ससुर की सेवा भाव नहीं करते हैं? हाँ करते हैं। अभी तक तो हम ही लोग रखते थे, अभी ये 1 साल से रहने लगी है। 1 साल से? हाँ 1 साल से।